बाद सबसे बड़ी कन्फ्यूजन एमडी कैट एस्पायरेंट्स को ये होती है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि स्लीप आवर्स कितने होने चाहिए। ये भी एक काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एमडी कैट एस्पायरेंट्स की तरफ से। जैसे आप इन 3 चीज़ों को जहन में रखते हुए अपनी डेली रूटीन बना सकते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला ज़फ़र है और मैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट। ऑलमोस्ट सारे एमडी कैट एस्पायरेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या वो उतने आवर्स स्टडी को दे रहे हैं जितने देने चाहिए, और क्या वो जो स्टडी को आवर्स दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या वो रूटीन है जो बेस्ट है, क्या रूटीन है जो मैंने फॉलो की और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन सिक्योर किया, ताकि आप भी वो फॉलो कर सकें और एडमिशन सिक्योर कर सकें। अब जो अकेडमी आवर्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स होते हैं। कई अकेडमीज़ का टाइम 8 AM से 2 PM होता है और कई अकेडमीज़ का टाइम 9 AM से 3 PM होता है। जो हमारी अकेडमी थी वो किप्स अकेडमी थी, उसका टाइम 9 AM से 3 PM था। मैं स्टार्ट ऑफ द डे से बताऊंगा। मैं सुबह उठता था अप्रॉक्सीमेटली 5 AM पे। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के फिर एकेडमी टाइम तक तकरीबन 3 आवर्स होते थे, जिनको मैं इस तरह यूटिलाइज़ करता था कि अगर रात को वैसे तो मैं सारा काम कंप्लीट करके ही सोता था, लेकिन अगर फिर भी कोई टेस्ट वगैरह हो एकेडमी में तो वो रिवाइज़ कर लेता था। और वो आवर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। नींद पूरी करने के बाद वो आवर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। उनमें कम टाइम में ज़्यादा चैप्टर्स या ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकता है। उसके बाद आता है एकेडमी का टाइम। एकेडमी का टाइम काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और उसको आपको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए। एकेडमी के जो लेक्चर्स होते हैं आपको फोकस से सुनना और कॉन्सेप्ट डेवलप करना, यही बेसिकली पर्पस होता है एकेडमी का। सो अगर आप कंप्लीट फोकस से एकेडमी का लेक्चर सुनते हैं और साथ साथ नोट भी करते हैं, नोट करना बहुत ज़रूरी है। एमडी कैट में जो भी प्रोफेसर आपको लेक्चर दे रहा है वो जो बात लिख रहे हैं या बोल रहा है वो नोट करना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं भी नोट्स बनाता था हर सब्जेक्ट के। जो भी प्रोफेसर लिख रहे हैं या बोल रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन, अगर लिख नहीं भी रहे बोल रहे हैं तो वो भी नोट्स पे लिख लेनी है। और साथ साथ लेक्चर फोकस से सुनना, उससे आपका कोई भी टॉपिक 50 to 60% इन्हीं 2 चीज़ों से कवर हो जाता है कि फोकस से लेक्चर सुनना और नोट करना। 3 बजे एकेडमी से छुट्टी हो जाती थी। उसके बाद मैं हॉस्टल आ जाता था। फिर खाना खाने में, नमाज़ पढ़ने में और आधा घंटा रेस्ट करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर्स लग जाते हैं। फिर मैं सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देता था। 3 बजे एकेडमी से छुट्टी हुई और तकरीबन 4:30 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था। और इसमें यह है कि आपने इस तरह नहीं करना कि अब यही सोचना है कि अब जब सोना है उस टाइम तक पढ़ते ही रहना है, बल्कि आपने इस जहन में एक सोचना है कि आज क्या क्या पढ़ा है और उसमें कितने तकरीबन आवर्स मुझे लग सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता हो तो पहले ही दोपहर के टाइम में उसे यूटिलाइज़ करना है अपने हॉबीज़ में, स्पोर्ट्स में, या अगर घर है तो घर वालों के साथ। मुझे भी याद है कि मेरे रूममेट्स भी होते थे हॉस्टल में, तो जिस दिन कम काम होता था हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे और 6 बजे भी मैं स्टार्ट करता था कभी कभी पढ़ना। तो आपने वो सारी तरतीब पहले ही जहन में सोचनी है। और उसके बाद सबसे बड़ी कन्फ्यूजन एमडी कैट एस्पायरेंट्स को ये होती है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो इसका एक ही आंसर है कि कोई भी स्पेसिफिक घंटे नहीं होते। क्वांटिटी मैटर नहीं करती स्टडी में, क्वालिटी मैटर करती है। आपने जितने भी घंटे पढ़ना है आपने उसे प्रोडक्टिव बनाना है और गेन करना है। आपको ये तसल्ली हो रही होगी ना कि मैं कुछ ना कुछ मुझे गेन हो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, तो ये इनफ है। जो भी एकेडमी का काम होता है एक दिन का, वो आपने उससे पूरा करने की कोशिश करनी है कि एक दिन में जो काम हुआ है वो आज ही कंप्लीट हो, वो कल पे ना मैं डालूँ। बस यही रिक्वायरमेंट है। कि कितने और स्टडी करना चाहिए ये बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई बता सकता। आप जो काम है एकेडमी का, एक दिन का जो काम हुआ है वो आपने कंप्लीट करने में आपको जितने भी घंटे लगते हैं वो ही आपकी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात यह है कि स्लीप आवर्स कितने होने चाहिए। ये भी एक काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एमडी कैट एस्पायरेंट्स की तरफ से। तो एवरेज तो 6 to 7 आवर्स होना चाहिए। मैं भी 6 या 6.5 आवर्स होता था। तो ये वेरिएशन आती रहती है। आपने अपने जो काम है उसे प्रेफरेंस देनी है। आपका जो डेली वर्क है वो अगर जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो आप ज़्यादा घंटे भी सो सकते हैं। मेरी नॉर्मल रूटीन थी 11 PM से 5 AM, लेकिन उस दिन का काम अगर 11 बजे तक नहीं ख़त्म हुआ तो मैं 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे भी सोता था। सो आपने अपनी डेली रूटीन खुद बनानी है।
हर एक की डेली रूटीन डिफरेंट हो सकती है, तो आप किसी को भी स्पेसिफिकली फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी के आइडिया को फॉलो कर सकते हो। जैसे आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी डेली रूटीन बना सकते हैं। नंबर 1 कि आपका रोज़ का काम रोज़ कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 2 कि आपने अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। आपने जो एक हेल्दी स्लीप आवर्स होते हैं 6 to 7 आवर्स, वो ज़रूर लेना है। और नंबर 3 के अगर एक दिन काम कम है, आपका पढ़ने का काम कम है, तो आपने बाकी ड्यूरेशन सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे नहीं ज़ाया कर देना। आपने उसे भी इफ़ेक्टिव बनाना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है या अपनी हॉबीज़ या स्पोर्ट्स को टाइम देना है। तो मेनली आप कैंड पे क्या है, आप बस इतना ही कर सकते हैं कि आप रोज़ का काम रोज़ करें और अपनी 100% एफर्ट लगा दें। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह कभी भी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से एमडी-कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी तरह मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर देगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।